हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग नेचर ऑफ सोशोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं। नेचर ऑफ सोशोलॉजी का मतलब होता है कि सोशोलॉजी का एक जो बेसिक नेचर है, कैसा है वो, कैसी डिसिप्लिन है। तो इसमें पहला बताया जाता है कि सोशोलॉजी इज़ अ इंडिपेंडेंट साइंस। इंडिपेंडेंट साइंस का मतलब है कि ये एक सेपरेट साइंस के रूप में, सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में जो है स्टडी की जाती है। अ, तो मतलब इसको अदर जो डिसिप्लिन है उनके साथ नहीं स्टडी किया जाता है। इनको इसको एक अलग ही सेपरेट डिसिप्लिन के तौर पे स्टडी किया जाता है जनरली। एंड सेकेंड पॉइंट इज सोशोलॉजी इज अ सोशल साइंस, नॉट अ फिजिकल साइंस। सोशोलॉजी को सोशल साइंस बोला जाता है, ना कि फिजिकल साइंस। सोशल साइंस क्या होता है? सोशल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज दोनों में अंतर होता है। फिजिकल साइंसेज वो होते हैं जो एक्सपेरिमेंटेशन और ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है, और सोशल साइंस जो होता है वो बेसिकली सोसाइटी पे ही कंसंट्रेट रहता है। और ऑल्दो सोशोलॉजी जो है एक्सपेरिमेंटेशन सब कुछ होते हैं, कुछ मेथड यूज़ करता है फिजिकल साइंस का, लेकिन फिर भी उसे सोशल साइंस बोला जाता है। ये हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे। एंड थर्ड वन इज सोशोलॉजी इज अ कैटेगोरियल, नॉट नॉर्मेटिव डिसिप्लिन। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कैटेगोरियल और नॉर्मेटिव, इसमें क्या अंतर है? कैटेगोरियल का मतलब होता है एथिकली न्यूट्रल, एथिकली न्यूट्रल। एंड नॉर्मेटिव डिसिप्लिन वो होती है जिसकी फिलॉसफीज़ हो, मतलब जो अपनी फिलॉसफीज़ देती हों। तो इसका ये मतलब है कि सोशोलॉजी कोई फिलॉसफी नहीं देता, या फिर सोशोलॉजी कैन नॉट डील विद प्रॉब्लम ऑफ गुड एंड एविल, राइट और रॉन्ग। मतलब कि सोशोलॉजी गुड क्या है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, इन सब चीज़ से नहीं डील करता। और फोर्थ पॉइंट है सोशोलॉजी इज़ अ प्योर साइंस, नॉट एन अप्लाइड साइंस। प्योर साइंस क्यों कहा जाता है सोशोलॉजी को, और अप्लाइड साइंस क्यों नहीं है? अप्लाइड साइंस का मतलब होता है किसी अदर साइंस का एप्लीकेशन हो, लेकिन सोशोलॉजी जो है उस वो खुद ही एक सेपरेट डिसिप्लिन है, इंडिपेंडेंट साइंस है। तो इसको प्योर साइंस बोला जाता है। इसकी तो अगर ये प्योर साइंस है तो इसकी ब्रांचेज होंगी। ब्रांचेज ऑफ सोशोलॉजी कौन सी हैं? जैसे हो गया डिप्लोमेसी हो गया, डिप्लोमेसी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये सब हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी जो है सोशोलॉजी की ब्रांचेस हैं, मतलब सोशोलॉजी प्योर साइंस है। और फिफ्थ पॉइंट है सोशोलॉजी इज रिलेटिवली एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नॉट अ कंक्रीट साइंस। अब एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड कंक्रीट साइंस का जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मतलब कि मतलब सोशोलॉजी जो है, सोशोलॉजी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन कंक्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। मतलब जो ह्यूमन नेचर है उसका कंक्रीट एक मैनिफेस्टेशन ये नहीं देता। ये मतलब इट इज़ मोर कंसर्न्ड विद द फॉर्म ऑफ ह्यूमन इवेंट एंड देयर पैटर्न। मतलब ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट तरीके से स्टडी करता है सोसाइटी को। वे ऑफ लर्निंग, एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ लर्निंग होता है, लर्निंग। और कंक्रीट वे नहीं होता है, मतलब कि किसी का नॉट इंटरेस्टेड हम लोग कह सकते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड इन कंक्रीट, कंक्रीट मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। Okay, and sixth one is सोशोलॉजी इज़ जनरलाइजिंग नॉट अ पार्टिकुलराइजिंग। सोशोलॉजी का जो होता है इसकी सारी थ्योरी जनरल थ्योरीज देती है सोशोलॉजी, जनरल थ्योरी। ये कोई एक पार्टिकुलर थ्योरी नहीं देती है कि एक पॉइंट पे यूज़ किया जाए।
सोशोलॉजी की जितनी भी बातें होंगी, जैसे ब्यूरोक्रेसी हो गया या फिर कास्ट पे कोई रिसर्च है, ये सारी चीज़ एक जनरल वे में दिया जाएगा कि अगर जो है एवोल्यूशन इन रिलीजन है तो कैसे हो रहा है इन अ जनरल वे। बहुत जनरल थ्योरी होती है, ये कोई पार्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम को नहीं डिनोट करती, तो इस वजह से इसको जनरलाइजिंग इन नेचर कहा जाता है। तो जब ये जनरल थ्योरीज दे रही है, ये साइंस है, एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन है, तो इस वजह से इसको जनरल साइंस भी बोलते हैं। मतलब कि कोई स्पेशल सोशल साइंस नहीं है कि एक पॉइंट को ही स्टडी करना है। सोशोलॉजी का स्कोप अगर जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि सोशोलॉजी का स्कोप बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो सोशोलॉजी को एक बाउंडेशन में नहीं रख सकते कि उसे स्पेशल सोशल साइंस बोल दिया जाए। एंड द लास्ट वन एंड एट्थ, which is 8th point, is sociology is both rational and empirical science। अब रेशनल साइंस है तो रेशनल साइंस का एक मेन फीचर होता है रेशनलिज्म। रेशनलिज्म होता है, रेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? रेशनलिज्म का मतलब होता है कि जो स्ट्रेस करे स्ट्रेसेस रीजंस एंड द थ्योरीज दैट रिजल्ट द लॉजिकल इंटरफेरेंस। ये जो स्ट्रेस करता है रीजंस पे, कैसे रीजंस पे और कैसी थ्योरीज पे ये स्ट्रेस करता है, जो कि लॉजिकल रीज़न दे। थ्योरीज दैट रिजल्ट लॉजिकल रीज़न एंड इम्पेरिकल का इम्पेरिसिज्म होता है। इम्पेरिसिज्म इसका मतलब होता है कि emphasizes experience and fact that result observation and experimentation। मतलब कि ये जो होता है कि एक्सपीरियंस और फैक्ट पे ज़्यादा, एक्सपीरियंस एंड फैक्ट पे फोकस करता है। एक्सपीरियंस एंड फैक्ट जो कि राइज करता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन।